अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है सुबह से शाम तक की किचन की रूटीन का। और ये संडे का दिन है और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ और हमारे घर में आए हुए मेहमान और मेरी आपकी आई हुई हैं, बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैं उनके लिए भी और अपने लिए भी नाश्ता बना रही थी। और आज बने थे बल्ब वाले पराठे और साथ में मैंने एग फ्राई किया था और अचार था और चाय थी। तो बल्ब वाले पराठे मैं इसी तरह से हमेशा बनाती हूँ। एक दफ़ा पर रोटी को बेल के उसके बाद फिर उसको ऑयल लगा के रोल करके उसके बाद दोबारा से यहाँ पर देखिए मैं इसको बेल रही हूँ। तो आज और कुछ भी नहीं था खाने का दिल कर रहा, संडे था तो फिर मैंने भी पराठा ही खा लिया था और सब ने पराठे खाए थे। तो क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे जो हैं वो अच्छे लगते हैं, सबको ही वो पसंद होते हैं। और मेरी आपी तो कहती हैं कि मुझे ना तुम्हारे हाथ का ही पराठा बहुत पसंद है। तो फिर उनके लिए मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने चाय भी बना ली हुई थी और अचार भी मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पर फिर हम नाश्ता करेंगे और साथ में मैंने ना एग भी फ्राई किए थे सबके लिए। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया था। अंडे, पराठे, चाय, अचार और आई थिंक यही सब कुछ था। तो बस नाश्ता किया और उसके बाद फिर बर्तन मैंने धोए, काफ़ी सारे बर्तन थे। और यहाँ पर मैंने सारा किचन फिर साफ़ कर लिया था, सिंक भी साफ़ कर लिया था, चूल्हा भी साफ़ कर लिया था, सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया था क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही दोबारा से लंच की प्रिपरेशन हो जाएगी और लंच प्लस डिनर। तो यहाँ पर अब मैं शामी कबाब बना रही थी। और शामी कबाब मैंने इसलिए बनाए थे कि मैंने अपने बेटे के लंच बॉक्स के लिए ना इनको फ्रीज़ करके रखना था। तो क्योंकि फिर सुबह मुझे बहुत सोचना पड़ता है पहले से ही कि मैं क्या बनाऊंगी, सुबह अपने बेटे के लिए क्या लेके जाऊंगी लंच में। तो फिर बस मैं पहले भी मैं बना के रखती थी अपने लिए भी। तो अब फिर मैं ना ये स्पेशली इसलिए बना रही थी कि मुझे लंच बॉक्स को मसला ना हो। तो मैंने यहाँ पर दाल को भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। चने की दाल है और मैंने यहाँ पर 1 कप चने की दाल ली थी क्योंकि 1 किलो था वो बोनलेस चिकन। और अब मैंने एक छोटा सा प्याज प्रेशर कुकर में डाला है और उसके साथ चिकन डाल दिया, दाल भी भिगोई हुई थी वो डाल दी है। और थोड़ा सा मैंने सुरख मिर्च डाली है, नमक डाला है और मैंने ना इसमें खड़े मसाले डाले थे, गरम मसाला जो होता है ना। और उसके बाद फिर मैंने इसको 6 मिनट के लिए ना प्रेशर कुकर लगाया था। थोड़ा सा पानी ऐड किया था, अदरक लहसुन का वो पेस्ट भी मैंने ऐड किया था इसमें। तो उसी पानी में 6 मिनट में ये बिल्कुल गल गई। अब देखें दाल बिल्कुल यहाँ पर गल गई थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको, और पानी भी इसका ना ड्राई हो गया था 6 मिनट के अंदर अंदर। तो उसके बाद फिर मैंने इसको इस तरह से निकाल के रख दिया था अलग से। और ठंडा जब हो गया तो उसके बाद फिर मैंने इसको इस तरह से चॉपर में चॉपराइज़ कर लिया था। और चॉपराइज़ करने से ये था कि जो खड़े मसाले मैंने डाले थे ना वो भी काफ़ी हद तक उसी में ब्लेंड हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने इस तरह से उसको ना हाथ पे ऑयल लगा के ना शामी की शेप दे के ना इनको मैंने रख दिया था। और फिर मैंने यहाँ पर इनको फ्रीज़ किया था। ये फिर शाम को मैंने निकाला था तो यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई थी। तो मैंने इस तरह से एक कंटेनर रखा हुआ है, इसी में सारी चीज़ें फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इसमें फिर मैंने ये शामी कबाब डाल के ना रख दिए थे। और ये जो फ्रीज़ वाला क्लिप था ना ये तो शाम का था, लेकिन मैंने अभी ऐड कर दिया था ताकि पूरी की पूरी रेसिपी एक हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि हमें जाना था ज़रा बाज़ार, तो कुछ शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पर मैं फिर कपड़े प्रेस किए हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की है, मसाज करवाया मैंने अपनी आपी से। तो फिर उसके बाद मैं शॉवर ली और बस फ्रेश हो गई। यहाँ पर हम आ गए थे मार्केट में, तो मुझे थोड़ी सी क्रॉकरी की शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त क्रॉकरी थी। तो हर चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पर मैं ना टिफ़िन देख रही थी अपने बेटे के लिए, लंच बॉक्सेस, क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे क्या क्रेज़ है कि मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ ना तो अपने बेटे के लिए या तो फ़ीडर या फिर मैं उसका लंच बॉक्स लाज़मी लेके आती हूँ। पहले तो फ़ीडर लेती थी, अब जब से वो स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है तो अब मैं उसके लंच बॉक्सेस लेती हूँ। और मैं प्रेफर करती हूँ कि लंच बॉक्सेस जो है ना वो ग्लास के बने हुए हों ताकि उसको ओवन में हम लोग ईज़िली, ओवन फ्रेंडली होते हैं तो फिर ओवन में ईज़िली वो जो हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला मैं एक टिफ़िन देख रही थी,
बिल्कुल हॉट पॉट की शेप में था और स्टील का था और उसके ऊपर ना हॉट पॉट की तरह का कवर था और अंदर से भी ना जिस तरह हॉट पॉट होता है ना वैक्यूम वाला उस तरह से था। लेकिन ये मुझे बहुत बड़ा लगा अपने बेटे के लिहाज से। ये सारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े थे, ये भी बहुत ज़बरदस्त था। और जो पहले मैंने आपको दिखाया वो 1500 का था और ये भी ऑलमोस्ट इतने ही का था। तो लेकिन ये साइज़ बहुत बड़े बड़े थे तो फिर मैंने इनको नहीं लिया। तो क्योंकि मुझे बस ग्लास के ही जो अपने बेटे के लिए ना वो मुझे सही लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल फिर मैंने इसको स्किप कर दिया था। और कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने, वो फिर हम लोगों ने ले ली और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। और जब हम घर आए हैं तो उसके बाद फिर ना यहाँ पर मैंने आते ही थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद फिर मैंने ना यहाँ पर पुलाव बना लिया था। तो चिकन पुलाव मैंने बनाया था और बस फिर जल्दी यहाँ पर तकरीबन शाम का ही टाइम हो गया था। तो फिर मैं ना अब यहाँ पर पुलाव बना रही थी। तो यहाँ पर देखिए जी पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने इसको दम लगा दिया था और उसके बाद ये रेडी था और फिर उसके बाद हमने खाना जो है वो सर्व कर दिया था। तो मेरी सिस्टर आई हुई थी वीकेंड पे, अक्सर ही मैं उनको बुला लेती हूँ क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लगता है उनके बगैर। तो अब यहाँ पर देखिए मैं बस खाना लगाने ही वाली थी। बस सिंपल सा ही था डिनर हमारा, पुलाव था और साथ में फिर मैंने रायता बनाया हुआ था। तो उसके बाद फिर ये है कि हम लोगों ने खाना खाया और खाना शाना खाने के बाद फिर ना सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलिए चाय पीते हैं। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने जब चाय पी थी, बाकी सब ने फिर मिल्क शेक वगैरह या दूध वगैरह जो भी था वो उन्होंने पी लिया था। तो यहाँ पर मैंने फिर 2 कप जो हैं वो चाय के बनाए थे और अपने हस्बैंड की जो चाय थी ना उसमें फिर मैंने शुगर ऐड कर दी थी और अपनी वाली जो है वो उसमें मैं विदाउट शुगर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर उनके लिए शुगर मिक्स कर रही थी और उसके बाद फिर हमने चाय पी ली थी। और यहाँ पर भी बस सारे काम ख़त्म हो गए थे। जस्ट ये एक फ़ीडर, मैं सारे बर्तन धो के गई, किचन सारा साफ़ करके गई, फ़ीडर वगैरह अपने बेटे के धो के उनको बॉयल करके रख के गई हूँ। तो ये एंड पे पता नहीं कहाँ से निकल आया था। तो अब यहाँ पर देखिए जी किचन हमारा बिल्कुल साफ़ है और बस यहीं तक थी मेरी रूटीन थी आज की। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।